जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आप सबके बीच में प्यारी प्यारी आंटी जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करेंगे। गुरु जी महाराज की कृपा है कि इतने सारे सत्संग होते हैं कि एक दिन में अपलोड नहीं हो पाते। तो इसी तरह गुरु जी महाराज ये सेवा मुझे हमेशा दे रखें और प्यारी प्यारी संगत का साथ हमेशा बनाए रखें। संगत जी, सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुनना और सत्संग को लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि सत्संग सुनने और सुनाने वाले को दोनों को ही ब्लेसिंग मिलते हैं। अगर आप भी देखें संगत जी, अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो अभी हम आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे आप सबके बीच में। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आशा करती हूँ कि जो भी सत्संग सुनेगा श्रद्धा भाव के साथ सुनेगा और लास्ट तक सुनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब अभी आंटी जी का सत्संग सुनिए। ये मेरा तीसरा सत्संग है। तो मैं ये नहीं बताया मैं कि दो तो कर दिए, पर हिमाचल से बोल रही हूँ मैं। तो आज तो पालमपुर से बोल रही हूँ। दिल्लो देवी मेरा नाम है। पहले मैं नाम बताने भूल गई। 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह बर्तन धो रही थी बाहर आंगन में। तो एक मधुमक्खी आई, पूजा के बर्तन साफ कर रही थी। तो मधुमक्खी आई तो मेरी पहले बाजू में बैठ गई, फिर छाती में बैठ गई, पूरी तरफ घूमती रही। तो मैं बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिन अंदर छोटी सी तितली, जो पूजा का कमरा हमारा छोटा सा, उसमें गुरु जी के स्वरूप रखा है, फिर चरण स्वरूप रखे हैं और राधा कृष्ण का फोटो भी रखा है स्वरूप। तो गणेश जी हैं। तो फिर उधर बैठी द्वार के बीच, तो मैंने हाथ लगाया तो उड़ गई, छोटी सी बड़ी प्यारी सी। फिर उन्हें उड़ के चली गई। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। और बहुत ही ब्लेस करते हैं तितलियों के रूप में। तो दिन भर पीली, कल बहुत बड़ी पीली तितली थी हमारे आंगन में, बरामदे में घूमती रहती है, या 2-3 रंग की होगी। तो ब्लेसिंग तो बहुत है गुरु जी की। अंग संग भी रहते हैं गुरु जी सहाई। तो ज़्यादा परेशान हो तो फिर बड़े दुखी होते हैं गुरु जी, बोलते तू चिंता छोड़ दे, तू चिंता छोड़ दे, मेरे ऊपर छੱਡ दे। तो गुरु जी का प्यार दुलार तो बहुत है ना। तो उनके इशारे से जीती हूँ और उनकी ब्लेसिंग से खुश हो जाते हैं। तो मन को छोर हो जाता है, फिर सोचते हैं चल ठीक है। तो कभी कभी तबीयत भी ढीली हो जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए भी। और कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, गुरु जी माफ़ करना। मैं बिल्कुल अनजान हूँ, बोलने भी नहीं जानती हूँ अच्छे से, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो इसको शुक्राना सत्संग, इसको भी अभी विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना आपके चरणों में। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु महाराज। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी रहमत है। आपकी कृपा से हम चल पा रहे हैं। मेरे अंकल की बहुत पीठ खराब है, तो उनको कभी कभी सूजन आ जाती है, पाँव बहुत भारी हो जाते हैं। तो मैं जो तिलक का जल रखा होता है वो उसको लगाती हूँ। जल प्रसाद भी कभी कभी देती हूँ, कभी छूट जाता है आजकल। तो ठंडा मौसम है तो बस लगाने नहीं देते हैं, बोलते ठंडा लगता है। और कभी कभी ना हमारा आपस में भी पता नहीं चलता क्या होता रहता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और झगड़े थोड़ी छोटी छोटी बात में, हम 2 ही आदमी हैं घर में। लड़का हमारा कभी आता कभी ससुराल चला जाता है। तो फिर भी छोटी छोटी बातों पे ही नाराज़ होते जाते हैं। तो मेरे को भी गुस्सा आता है, उनको भी। फिर मैं बोलती गुरु जी आप देख लो इनको क्यों गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा तो मेरे को भी होता है, गलती तो दोनों तरफ से होती है।
फिर आज तो सुबह शांत हो गया, तो मेरे को बोलते उसी प्राण पढ़ते हैं तो बोलते तू इधर बैठ जा सुन ले। तो कभी मैं बैठ जाती हूँ सुन लेती हूँ, कभी चली जाती हूँ उठ करके। तो बहुत ज़ोर से बोलते हैं तो आज तो आती रहती है। पर इसको समझने के लिए तो गुरु के प्रवचन हैं, इनको समझने के लिए तो टाइम लगता है ना। ये तो भगवान होते हैं, वो समझ जाते हैं, हमारे तो टाइम लगेगा ना। अभी हम तो अनजान हैं, बिल्कुल ही अनजान होते हैं। फिर डेली पढ़ते रहो, अब अपने खुद तब जाके दिमाग में वो चीज़ आती है। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी थोड़े बोलते हैं तू मेरे सत्संग नहीं करती, सुनती नहीं, गौर करती है। तो आज मैंने सोचा मैं कि आज मैं थोड़ी देर से छोटे छोटे 2-3 सत्संग ही कर देती हूँ। चलो देखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गलती होगी तो माफ़ करना मेरे को, अपने बच्चे समझ के। तो कुड़ी तो सुनाई नहीं करती है, तो इसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ गुरु जी मैं आपसे, क्योंकि मैं समझ घट पाती हूँ। तो माफ़ी चाहती हूँ आपसे, संगत से भी माफ़ी चाहती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरे प्रभु शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा से मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आपकी बच्ची पे दया हुई तो सुना रही है, नहीं तो तबीयत तो इतनी खराब है गुरुपा, मजबूर हूँ मैं गुरुपा। फिर भी मैं आपका सत्संग सुना रही हूँ गुरुपा। जो कोई गलती हो सत्संग में तो गुरुपा मुझे माफ कर देना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग मतलब कल एक मैसेज आया था गुरु जी का कि बेटा तेरे बेटे पे और तेरे पति पे, तेरे बच्चों पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ये 2 दिन भारी है। तो मैंने गुरुपा जी से अरदास की, गुरु जी प्लीज आप ही टालना, आप तो जगत के पालनहार हो, कैसे भी टाल देना, कोई भी चीज हो गुरुपा आपके होते हो कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चों को, मेरे पति को। तो संगत जी दोबारा मैसेज आया गुरुपा का मेरे पास कि बेटा तेरे पति की और तेरे बच्चे की मैंने रक्षा की है, उनका संकट टाल दिया है। मैंने की जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, किसी बात के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसी दिन मुझे चाय में राम के दर्शन हुए, राम लिख गए मेरी चाय में, और 7 नंबर के भी दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हमेशा मेरे गुरुपा अंग संग रहते हैं। पर गुरुपा कुछ ऐसे ही है ना कि हम तबीयत अपने आप से अपनी खराब कर लेते हैं। जैसे कि मैं उल्टा सीधा कुछ भी खा लेती हूँ, बस खाती रहती हूँ खाती रहती हूँ। हम गुरुपा से कहते हैं कि गुरुपा मेरी तबीयत खराब हो गई, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, गुरु जी सही कर दो। हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, मैं कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती हूँ, बाजार की ले और नमक मिर्च का ज़्यादा तला भुना खा लेती हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पेट खराब हो जाता है। तो गुरुजी ने मुझे एक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, तो वो भी मतलब पेट से रिलेटिव था। तो उसमें बताया था कि बेटा तेरे लीवर पे इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन को मैं ठीक कर रहा हूँ, हाँ, तू घबरा ना, घबरा मत, मतलब मैं इन्फेक्शन को ठीक कर दूंगा और डॉक्टर को दिखा। तो गुरुपा ने तो यही कहते हैं गुरुजी, मगर डॉक्टर को भी दिखाओ, अपना डॉक्टर से इलाज भी कराओ, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। तो गुरुजी की कृपा बस ये है कि मैं थोड़ा सा अब अच्छा फील कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सत्संग सुनाया है। गुरुपा कह रहे थे कि एक बड़ा संकट था, तो मैंने बेटा छोटे मतलब इन्फेक्शन के रूप में ही काट दिया है, वो छोटे रूप में ही काट दिया है। गुरुपा कहते हैं अगर मैं नहीं होता तो अब तक तो तू तेरे बच्चे और तू एडमिट हो जाते हॉस्पिटल में। मैंने मतलब किस तरह से तेरी रक्षा की है, मैं जानती हूँ गुरुपा, मैं हर चीज जानती हूँ गुरुपा। आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, आप ही ने तो मेरे को संभाला है, कोई और
कहाँ संभाल पाता मुझे। गुरुपा आप ही हो, बस आपकी ही मेहर है गुरुपा। आपने मुझे साक्षात संभाला है गुरुपा, मुझे सब एहसास है इस बात का। उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला कि मेरा शुक्राना किया कर बेटा। तो प्लीज गुरुपा, मैं क्या बोलूं गुरुजी। मैं जब मेरे को टाइम होता है तो मैं सुना देती हूँ। मैं भी नादान हूँ, काम में आगे पीछे हो ही जाता है मेरे से। पता नहीं, प्रॉपर नहीं सुना पाती, पर ये आगे पीछे हो जाता है, इसलिए थोड़ा देर हो जाए गुरुपा, मेरे को माफ कर देना। मैं सत्संग सुना दूंगी मैं, मगर थोड़ा देर देर में हो जाता है, लेट अवेयर हो ही जाता है बच्चों के साथ ना। छोटे दिन और वैसे चल गए हैं, छोटे दिन हो रहे हैं, नाइट बड़ी हो रही है, डे छोटे हो रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा काम भी ज़्यादा फैल जाता है। तो यही है गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ना सुना पाऊँ तो ये मत सोचना कि आपकी बेटी आपसे रूठ गई है गुरुपा, और हमारी इतनी मझल मैं आपसे रूठूंगी। गुरुपा माफ़ करना, ये भी शब्द मेरे मुंह में से निकला। गुरुपा कैसे कैसे आपकी मेहर मिली है मुझे पता है आपकी। आप तो मेरे लिए क्या हो, वो मैं बता नहीं सकती। मैं क्यों रूठूंगी गुरुपा आप। मुझे तो कभी कभार ये लगता है मेरे गुरु तो नहीं रूठ गए मेरे से। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी मुझसे रूठ तो नहीं गई, मगर गुरुजी की मेहर है। जब भी मैसेज आता है, बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ, तू ऐसे मत सोचा कर मत कि तू अकेली है, मैं तेरे अंग संग हूँ, हमेशा यही बोलते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, तनु आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी मैं छोटा सा सत्संग कहना चाहती हूँ गुरुपा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा यह सत्संग बृहस्पतिवार का गुरु जी शाम का अमृत वेला है गुरु जी। गुरु जी मैं बड़े मंदिर आई थी गुरुपा, मैं 16 तारीख को, फिर मैं 16 तारीख को मेरा ट्रेन था गुरु जी। मैं बड़े मंदिर आकर लंगर प्रसाद मिला गुरुपा, आपने मुझे ब्लेसिंग दी गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे माँ बाप को ब्लेस किया गुरु जी, मुझे ब्लेसिंग दिखाई गुरु जी। बस गुरु जी मैं बस इतना नहीं समझ पाती हूँ गुरु जी, जो मुझे सपने आते हैं गुरु जी, मैं उसका क्या मतलब निकालूं गुरु जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा। बाबूजी बस एक ही अरदास है बाबूजी, दुकान चला दीजिए बाबूजी, क्योंकि पापा ने कर्ज ले रखे हैं बाबूजी, उस कर्ज को ख़त्म करना है बाबूजी। पापा हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं बाबूजी, बस उनका कर्ज ख़त्म हो जाए बाबूजी। सही रास्ता दिखाए हमारे माँ बाप को बाबूजी, हमें सही मार्ग पर लेके जाएं बाबूजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं कुछ कहना चाहूँगी गुरुपा, सारी संगत को मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं सत्संग को पहले से ही रेडी नहीं करती हूँ गुरुजी। जब बृहस्पतिवार आता है मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही होती हूँ, मैं अपने बाबूजी के आगे बैठ जाती हूँ और मैं
मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोलती रहती हूँ, तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सारी संगत। अगर मेरे से कुछ भी गलत शब्द निकले हो और शब्द हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सारी संगत को। जय गुरु जी। मुझे माफ़ करना बाबूजी। तनु आंटी, मैं जानती हूँ आप मेरी सत्संग शेयर करते हैं, थोड़ा सा टिप कर ले, आवाज़ बाहर के आते जाते रहते हैं गुरुजी। मेरा मेन रोड पे घर है इसलिए थोड़े आवाज़ आते जाते रहते हैं, तो मुझे माफ़ करिएगा तनु आंटी। आपका लख लख शुक्राना तनु आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सबने श्रद्धा भाव के साथ सुना होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, सत्संग आपको देखे अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सत्संग को भी हम करेंगे विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।